हेलो एवरीवन। मैं अर्पित जैन स्वागत करता हूं आपका जैन एकेडमी में। तो हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ लास्ट रहते हैं, हम उनको कर लेते हैं। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और ए प्लस बी की वैल्यू 0 से लेके 90 तक। तो देखिए आप लिख लेते हैं टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3। आप जानते हैं अंडर रूट 3 की क्या वैल्यू है टेंजेंट में? आप कहेंगे टेंजेंट 60। टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 की क्या वैल्यू आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 की जगह टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 60 की ही वैल्यू अंडर रूट 3 है। वैसे ही अगर आप इसको देखें, टेंजेंट ए माइनस बी 1/√3 कितना है? 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं टेंजेंट 30 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब आप देखिए टेंजेंट से टेंजेंट कट गया और यहां टेंजेंट से टेंजेंट, तो ए प्लस बी कितना आया? ए प्लस बी आया 60 डिग्री। 60 डिग्री। ए प्लस बी कितना आया? 60 डिग्री। और ए माइनस बी कितना आया? ए माइनस बी 30 डिग्री। देखिए एक बार दोबारा से देखते हैं। टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू अंडर रूट 3 दे रखी थी और मुझे पता है √3 किसकी वैल्यू है? टेंजेंट 60 की। तो मैंने √3 की जगह क्या डाल दिया? टेंजेंट 60। √3 की जगह टेंजेंट 60 और टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 की वैल्यू किस पे है? टेंजेंट 30 पे। तो 1/√3 की जगह मैंने क्या डाल दिया? टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री। तो इन दोनों को इक्वेट करा, टेंजेंट से टेंजेंट कट गया। ए प्लस बी कितना आ गया? 60 डिग्री और ए माइनस बी कितना आ गया? 30 डिग्री। अब हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं कैसे? अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड कर देता हूँ दोनों इक्वेशन को। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया और फोर्थ। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अगर मैं ऐड, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा भी होगा, दो इक्वेशन को सोल्व किन किन अलग अलग मेथड से किया जा सकता है। मैं इनको अगर ऐड करता हूं, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी और राइट हैंड साइड क्या है? 60 प्लस 30। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बी यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, बी से बी कैंसल आउट, तो क्या बना? ए प्लस ए, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30, 90 डिग्री। और a की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिवाइड बाई 2, 45 डिग्री। a हमारे पास आ गया 45 डिग्री। कैसे? कुछ भी नहीं करा, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद b से b कैंसिल आउट हो गया और 2a इज इक्वल टू 90 बचा। तो a कितना आया? 45 डिग्री। अब a की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं। पुट वैल्यू ऑफ a किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में कर लीजिए या इक्वेशन 4 में। इन इक्वेशन 3 तो ए की क्या वैल्यू है? 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी की क्या वैल्यू आई? 60 माइनस 45, 15 डिग्री। बी कितना आया? 15 डिग्री। आ गया समझ आपको? एक बार थोड़ा सा और दोबारा देख लीजिए। टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3। √3 की जगह मैंने क्या डाल दिया? टेंजेंट 60 और 1/√3 की जगह टेंजेंट 30। तो टेंजेंट से टेंजेंट कट गया तो दो इक्वेशन बन गई। ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों को ऐड करा तो ए की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू को मैंने किसी भी इन दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि आई 15 डिग्री। तो नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आइए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, ए या बी में मैं कुछ भी वैल्यू मान लेता हूं। लेट मान लेता हूं, लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं, 0 से लेकर 90 के बीच में आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, क्योंकि आपको 0 से लेकर 90 के बीच में साइन की हर वैल्यू पता है। 0 पे भी पता है, 30 पे पता है,
45 पे, 60 पे, 90 पे, इनमें से आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए। तो आपको पता है अगर आप ए डालेंगे, ए की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे ए की वैल्यू मैंने लेट कर लिया है 30 डिग्री, प्लस बी की कितनी है 60 डिग्री, इज इक्वल टू साइन ए, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। हमें अब ये चेक करना है क्या ये इक्वल आएंगे। तो साइन 30 प्लस 60 कितना बन गया, आप कहेंगे साइन 90 डिग्री, और ये कितना है साइन 30, साइन 30 कितना 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, साइन 90 का होता है 1, तो साइन 90 की वैल्यू डाल दी मैंने 1 इज इक्वल टू, और 2 एलसीएम आ गया, और ये क्या बचा 1 प्लस √3। क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। आप कुछ भी वैल्यू मानिए, आप यहाँ पे ए को 0 रख लीजिए, बी को 30, तो भी ये फॉल्स आएगा। आप यहाँ पे ए को 30, बी को 45 रख लीजिए, तो भी फॉल्स आएगा। ठीक है, पर आप ये करना ना 30 और 45 रखोगे तो आपके पास सम क्या आ जाएगा 75, और 75 की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप अगर सम कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 30 डिग्री, 45, 60 या 90। तो आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए इस पे, और फिर चेक कर लीजिए क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री पे देखा, और ये क्या निकलाया, फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो क्या साइन फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी साइन थीटा की। तो आइए देखते हैं, अगर थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री है, कहाँ कहाँ हमें वैल्यू पता है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो साइन थीटा की, साइन 0 पे वैल्यू क्या है साइन थीटा की, यहाँ पर आप कहेंगे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। साइन की वैल्यू आपको याद होगी सारी, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब आप क्या देख रहे हैं, एंगल बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीजेज। हमने ये जो केस था कि अगर थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज कर रहा है 0, 60, 45, 60, 90, तो थीटा इंक्रीज कर रहा है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी साइन थीटा की है। क्या ये इंक्रीज कर रही है, बिल्कुल, 0 से हाफ पे गई, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 0 से लेके फाइनल कहाँ गई, 1 तक। तो साइन थीटा की वैल्यू भी हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एज थीटा इंक्रीज, जब थीटा इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साइन थीटा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू से देखा, हमने वैल्यू से देखा 0 डिग्री पे 0, अगर एंगल बढ़ा तो 0 से हाफ हो गया, दोबारा एंगल बढ़ा तो हाफ से 1/√2 हो गया, और एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है 60 डिग्री पे √3/2 था, तो एंगल 90 डिग्री हुआ तो 1 हो गया। तो वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो मैं कह सकता हूं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रू केस है, बिल्कुल ट्रू है। तो नोट कर लीजिए, फिर थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको पता है कि थीटा हम डाल लेते हैं यहाँ पे, थीटा 0 डिग्री पे कोस की क्या वैल्यू होती है, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो जो हमारी कोस थीटा की वैल्यू है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर कोस 0 कितना होता है, आप कहेंगे कोस 0 होता है 1, कोस 30 कितना होता है √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, और कोस 90 0, कोस 90 0। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, पहले अगर 0 पे कोस 1 था और 90 पे 0, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है
हमारी वैल्यू क्या कर रही है, कोस थीटा की डिक्रीज कर रही है। साइन में क्या था, साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था तो हमारी वैल्यू क्या कर रही थी, साइन थीटा की इंक्रीज कर रही थी। अगर एंगल इंक्रीज कर रहा था तो साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी। और यहाँ पर जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है हमारी कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, एक से कहाँ आ गई, जीरो पे, एक से कहाँ, जीरो पे। तो वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज। आप देख सकते हैं एक से पहले √3/2 पे आई, फिर 1/√2, धीरे धीरे डिक्रीज कर 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 कहाँ तक आ गई, जीरो पर। तो मैं कह सकता हूँ द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज नहीं डिक्रीजेज। तो मैं ये कह सकता हूँ ये क्या हमारा, फॉल्स। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो उल्टा होना चाहिए था, तो इन्होंने गलत लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आप यहाँ थीटा 30 डिग्री लीजिए। अगर आप 30 डिग्री लेते हैं थीटा को तो आप क्या कहेंगे, क्या साइन 30 डिग्री कोस 30 के बराबर है। आप क्या करेंगे, लेट कर लीजिए, लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू आप कहेंगे 1/2 और कोस 30 की वैल्यू आप कहेंगे √3/2। तो क्या ये इक्वल है, आप कहेंगे नहीं ये इक्वल नहीं है। तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। साइन थीटा और कोस थीटा की ऑल वैल्यूज पे वैल्यू इक्वल नहीं होती। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हर वैल्यू ऑफ थीटा के इक्वल नहीं होता। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस वैल्यू थीटा की किस वैल्यू पे साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। आपको टेबल में जाना है, जो मैंने टेबल ट्रिक आपको बताई भी हुई है, वहां देखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा कौन सी वैल्यू पे इक्वल है। ठीक है, ये आपके लिए आपने कमेंट करके बताना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा किस वैल्यू पे है। तो ये हर वैल्यू पे नहीं है, पर एक वैल्यू ऐसी है जहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है, वो आप बताएंगे। तो आइए फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। सबसे पहले आप मुझे बताइए कोट को अगर मैं साइन और कोस के टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं। आप कहेंगे कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। आपको बता रखा है टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, आप कहेंगे कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो अब आपको कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूव करना है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप कहेंगे अगर मैं ए को 0 मानता हूं, 0 डिग्री दे रखे ना, तो ए को 0, तो कोट 0 डिग्री डिफाइन इज क्या ये नॉट डिफाइंड है, कोट 0 डिग्री। आप कैसे कह सकते हैं, कोट क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो आप कहेंगे कोस 0 डिवाइड बाय साइन 0। ठीक है, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो 1/0 जब भी डिवाइड में 1/0 आ जाता है वो क्या बन जाता है, नॉट डिफाइंड। जब भी डिवाइड में 0 आ जाता है वो क्या बन जाता है, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। आया समझ, एक बार दोबारा देख लीजिए। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। और हमें 0 पे बताना है, ए की वैल्यू 0 है तो कोस 0 डिवाइड बाय साइन 0, कोस 0 1 और साइन 0 डिवाइड बाय 0, 1/0 क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया, ट्रू है कि जब वैल्यू ए इज इक्वल टू 0 पे होगी तो कोट 0 नॉट डिफाइंड बनेगा। तो अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। आपको अगला लेक्चर जरूर देखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।